नमस्कार विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस विषय में आप गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके नेट क्वेश्चन 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेटों पर खुले कोने के जॉइंट के बारे में सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई वाली एमएस प्लेटें तैयार करने में, कॉर्नर जॉइंट को फ्लैट पोजीशन में सेट करने और प्लेटों को टैक वेल्ड करने में, वेल्ड बीड को एक समान ट्रैवल स्पीड के साथ डिपॉजिट करने में, वेल्ड पर सरफेस डिफेक्ट्स का निरीक्षण करें। आइए वेल्डिंग सत्र के लिए आवश्यक उपकरणों को देखें। स्टील रूल, बॉल पीन हैमर, हाफ राउंड फाइल, ट्राई स्क्वेयर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, की या स्पैनर, हेलमेट टाइप स्क्रीन, एंगल ग्राइंडर, फ्लो मीटर के साथ गैस रेगुलेटर, CO2 गैस हीटर, वेल्डिंग पावर सोर्स, वायर फीडर जो निरंतर गति और वोल्टेज सुनिश्चित करते हैं, इलेक्ट्रोड वायर की सप्लाई, वेल्डिंग गन, शील्डिंग गैस सिलेंडर। GMAW प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 10 mm थिक एमएस प्लेट पर ओपन कॉर्नर जॉइंट के लिए पूर्व वेल्डिंग तैयारी से गुजरे। सुरक्षात्मक कपड़े पहने। ड्राइंग के अनुसार एमएस प्लेट को 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई में काटे। फाइलिंग का उपयोग एमएस प्लेट को हटाने और साफ करने के लिए किया जाता है। प्लेट के किनारों को ग्राइंड करके चौकोर आकार में फाइल कर लीजिए। प्लेट को कॉर्नर जॉइंट के रूप में फ्लैट पोजीशन में सेट करें। टॉर्च को उचित स्थान पर रखें। करंट को 90 से 100 एम्पियर पर सेट करें। उपयुक्त वायर फीडिंग दर 3 से 4 मीटर प्रति मिनट। आर्क वोल्टेज सेट करें और डीप ट्रांसफर मोड को चुनें। 1.2 mm डाया वाले कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर CCMS वायर का उपयोग करें। कॉर्नर जॉइंट के लिए वेल्डिंग प्लेट लगाते समय उनके बीच का एंगल 90 डिग्री रखना होता है। कॉर्नर जॉइंट के दोनों सिरों पर टैक वेल्ड करें। दोनों तरफ 10 mm कील का आकार बनाए रखें। आइए अब GMAW प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 10 mm मोटी एमएस प्लेट पर ओपन कॉर्नर जॉइंट के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया से गुजरे। वेल्डिंग टेबल पर टैक वेल्डेड जॉब को सपाट रखें। समान ट्रैवल स्पीड का उपयोग करके वेल्ड को डिपॉजिट करें। बारीक पेनिट्रेशन के लिए की होल बनाए रखते हुए रूट रन डिपॉजिट करें। वायर ब्रश से रूट रन साफ करें। स्ट्रिंगर बीड का उपयोग करके दूसरा रन डिपॉजिट करें। उपयुक्त टॉर्च कोन और आर्क ट्रैवल के साथ प्लेट की अच्छी पेनिट्रेशन और समान फ्यूजन सुनिश्चित करें। वेल्ड बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें।
उपयुक्त टॉर्च कोन और आर्क ट्रैवल के साथ प्लेट की अच्छी पेनिट्रेशन और समान फ्यूजन सुनिश्चित करें। स्ट्रिंगर बीड का इस्तेमाल करके तीसरा रन डिपॉजिट करें। स्टील वायर ब्रश से बीड को साफ करें। किसी भी सरफेस डिफेक्ट्स के लिए बीड का निरीक्षण करें। GMAW प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 10 mm मोटी MS प्लेट पर ओपन कॉर्नर जॉइंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का पालन किया जाना चाहिए। सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। जब भी टॉर्च नोजल वेल्ड स्पैटर से क्लॉग्ड हो जाए तो एंटी स्पैटर स्प्रे का उपयोग करें। ध्यान दें कि यदि ऐसा नहीं किया तो वायर का फीड अनियमित होकर एक अस्थापित आर्क उत्पन्न हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रवाह एक समान नहीं होगा, जिससे वेल्ड और पोरोसिटी का वायुमंडलीय प्रदूषण हो सकता है। एक रूपता और पर्याप्त सुदृढ़ीकरण के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें। वेल्डेड क्षेत्रों को साफ करें। वेल्डिंग दोषों का निरीक्षण करें। आइए अब जॉइंट का निरीक्षण करें। ओवरलैप, अंडरकट, lack of root penetration, spatters, blowholes, excess reinforcement. Slag inclusion. रिकैप। आइए इस विषय से आपने जो सीखा उसका एक त्वरित पुनर्कथन करें। लंबाई 150 मिलीमीटर, चौड़ाई 50 मिलीमीटर और मोटाई 10 मिलीमीटर की हल्की स्टील प्लेट बनाएं। कोने के जॉइंट को फ्लैट पोजीशन में सेट करें। प्लेटों को वेल्ड करें। वेल्ड प्लेट को एक समान यात्रा गति के साथ डिपॉजिट करें। वेल्ड पर सरफेस डिफेक्ट का निरीक्षण करें। धन्यवाद छात्रों, और हम अगले सेशन में मिलेंगे। अलविदा।